चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है रेडियस ऑफ अ सर्टेन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.48 एंगस्ट्रॉम एंड इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज E by x और हमें x की यहाँ पे इंटीजर वैल्यू बतानी क्या है और अपने को दे रखा है A0 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम और E जो है यहाँ पे दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट वो होता है ना। इस सवाल को समझते हैं यहाँ पे क्या है। मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है और ये आपके हाइड्रोजन के अलग अलग ऑर्बिट्स है। मान लीजिए आपका ये nth ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आपका nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये आपका nth ऑर्बिट है, यहाँ पे जो इसका रेडियस होगा r, उसको हम यहाँ लिखते हैं फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, उसका जो r है उसको हम यूजुअली लिखते हैं ये आपका, क्योंकि यहाँ A0 दिया हुआ है इसलिए मैं A0 वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो इसको अक्सर हम R0 से भी डिनोट करते हैं। R0 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z। z यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के लिए 1 होगा तो इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। r दिया हुआ, A0 दिया हुआ, इससे हमें nth ऑर्बिट जो है उसकी n की वैल्यू मिलेगी। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो n स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाय A0। r अपने को दिया हुआ है 8.48 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय आपका A0 है 0.529 एंगस्ट्रॉम और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपकी n स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आती है 16.03। अब यहाँ पे आप 16.03 को अप्रॉक्सीमेटली 16 मान सकते हैं, अंडर रूट लेंगे तो n जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो आपका फोर्थ ऑर्बिट है जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसके रेडियस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब उसकी अगर हमें एनर्जी बतानी है, एनर्जी ऑफ n दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ आपका ग्राउंड स्टेट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर यानी कि 16। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय x। तो अगर आप x की वैल्यू पता करना चाहें, इंटीजर वैल्यू, सो दैट विल बी इक्वल टू 16। सो इसमें यहाँ पे अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 16 x की वैल्यू, दैट वुड बी द राइट आंसर।